हेलो। सो एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी। आज मैं आपको एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी की बेसिक्स बताऊंगा। ये सबसे पहला लेक्चर है और हम यूज़ कर रहे हैं एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी क्रिएटिव क्लाउड, जो फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है क्रिएटिंग ए सेटअप। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं फ़ोटोशॉप में, तो सबसे पहली चीज़ आप जो करना चाहेंगे, जो मैं आपको चाहूँगा जो आप करें, वो आप बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एसेंशियल्स पे क्लिक करें। हो सकता है आपके इंटरफेस पे फोटोग्राफी या कुछ और लिखा हो। तो सबसे पहले काम आप क्या करें, एसेंशियल्स पे क्लिक करें और इन्हें रीसेट कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉरी, जिसे लिखा है रीसेट एसेंशियल्स। आप इस पर क्लिक करें तो जो आपका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। तो फिर आप रेडी हैं काम करने के लिए। तो अब मेरा और सेटअप आपका दोनों का सेम है, वी आर नो वेयर डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे वो हम एक पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप चाहता हूँ क्लिक करें फाइल पे। फाइल क्लिक करते ही पहला ऑप्शन जो है वो है न्यू। आप क्लिक करें न्यू पर। न्यू पे क्लिक करते ही सबसे पहले एक नाम देंगे इसे। तो मैं इसे नाम देता हूँ इमेज 1। ओके। ना इमेज 1 करते ही आपको सबसे पहला प्रीसेट जो मिलेगा वो है कस्टम। कस्टम प्रीसेट का मतलब होता है कि आप इसमें विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अभी जो डिफ़ॉल्ट साइज जो इसमें दिया हुआ है मेरे फ़ोटोशॉप में के इंटरफेस में, हो सकता है आप में कोई अलग हो, वो 720 विड्थ है और 540 हाइट है। तो और रेजोल्यूशन जो है वो 200 है और कलर मोड RGB और 8 बिट। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। ओके क्लिक करते ही क्या होता है देखिए ज़रा। ये देखिए एक 720 बाई 540 का एक विड्थ जिसकी 720 है और हाइट जो है 540 है, उस साइज़ का एक ब्लैंक पेज बन गया हमारे सामने, ब्लैंक बिल्कुल वाइट पेपर। हाँ, तो फिर से जाते हैं उस पर, फाइल न्यू। इसके अलावा आप चाहे तो एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। लाइक मैं 500 बाई 500 का एक स्क्वायर बनाऊँ, तो वो भी बन गया। तो आपको जो कुछ भी बनाना हो, जिस साइज़ का है, आप बस विड्थ और हाइट डिसाइड करें और बहुत ईज़िली आप सेटअप कर सकते हैं। तो खैर ये तो हो गया आपका अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज़ करने का, तो उस टाइप के पेजेस के लिए। बट इसमें और भी बड़े सारे ऑप्शन हैं। जैसे ही आप इस पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको मिलेंगे बड़े सारे और चीज़, डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ जैसे ये है। उसके अलावा इंटरनेशनल पेपर और उससे पहले यूएस पेपर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये रहा यूएस पेपर, तो आपको साइज़ में और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे लेटर्स, लीगल एंड टैबलॉइड्स। लेटर्स पे क्लिक करा तो आपको मिलेगा विड्थ एंड हाइट। इस विड्थ हाइट का पेपर जो शायद यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ करते हो यूएस के पीपल। तो बट वी इंडियंस जनरली यूज़ A4 साइज़ पेपर। तो हमारा जो होगा वो आपको मिलेगा इंटरनेशनल पेपर में। जैसे इंटरनेशनल यूज़ करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट साइज़ वाला पेपर आएगा वो है A4। बट जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आपको इवन मोर साइजेस A6, A5, A3 भी काफ़ी यूज़फुल है। A3 भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बट ओवरऑल इंडिया में A4 साइज़ ही यूज़ होता है हर फोटोशॉप की दुकान पे। सॉरी, हर फोटोशॉप नहीं, हर फोटोकॉपी की दुकान पे आपको A4 साइज़ का पेपर मिल जाएगा और सारे लीगल काम भी इसी पे होते हैं। तो A4 साइज़ का पेपर आप बड़े इजीली बना सकते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि A4 साइज़ का विड्थ और हाइट क्या होता है। आप बस क्लिक करें यहाँ पे जाके इंटरनेशनल पेपर, उसके बाद A4 इन द साइज़, और बस ओके कर दें और ये आपको आपके सामने A4 साइज़ का पेपर बन के आ गया। तो इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं। A4 A5 मैंने आपको जैसा बताया। उसके अलावा फ़ोटो साइज़, लैंडस्केप 2x3 का लैंडस्केप, 4x6, ये सारे डिफ़ॉल्ट साइज़ में आपके अवेलेबल हैं। फ़ोटो हो गया, और भी आप बड़े सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए 800x600 की वेबसाइट है, या मोबाइल वेबसाइट्स लाइक, या फिर आपकी 1024 की है, 1280 की डेस्कटॉप वेबसाइट है। उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करेंगे ओके, वो आपका प्रीसेट वहाँ पे बन जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रीसेट पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल लाइक आपको कस्टम में आपने किया और आपने एक 300
भाई सपोज 500 का बना, तो आपको एक प्रीसेट पसंद आया तो आप क्लिक करेंगे सेव प्रीसेट पे। तो ये जैसे ही सेव प्रीसेट पे करेंगे ये आपको प्रीसेट सेव कर देगा। क्लिक ओके करिए तो आपका एक प्रीसेट सेव हो गया है, और वो है ये 300px x 500। अब बस आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो खैर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये प्रीसेट आया, इसे मैंने डिलीट कर दिया, इट इज़ डिलीट। हाँ, तो ये थी। उसके अलावा और भी बड़े सारे ऑप्शन हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर जैसे ही विड्थ पे आएंगे, विड्थ पे डायमेंशंस जैसे हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी चूज़ ये इंटरनेशनल पेपर, उसमें A4 साइज़ मैंने चूज़ किया। तो विड्थ जो है वो मिलीमीटर्स में आ रही है, तो आप इसकी क्या कहते हैं यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। चाहे आप पिक्सल्स, जो आप ज़्यादातर लोग वेबसाइट्स में ये टर्म यूज़ होता है पिक्सल्स, उसके अलावा इंचेस हैं, सेंटीमीटर्स हैं, जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ज़्यादा आप एकस्टम्ड हो कि हाँ ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में आती है, आप वो लेकर चल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं चाहूँगा आपका अटेंशन अभी, वो है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीज़न ये है कि ज़्यादा रेजोल्यूशन जो है वो एक्चुअली बेनिफिशियल है कुछ केसेस में। लाइक जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन उतने ज़्यादा पिक्सल्स। पिक्सल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे इसको एक इजी तरीके से मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप कोई इमेज को जूम कर रहे हो तो क्या होता है, जूम करने में वो इमेज ब्लर्ड दिखती है या पिक्सेलेटेड दिखती है या क्लियर नहीं दिखती है, या सिंपल वर्ड में कहें तो प्रॉब्लम क्या होता है एक्चुअली वो पिक्सल्स का, क्योंकि उसके पिक्सल्स कम होते हैं। तो आप जैसे 300 पिक्सल्स हैं, अगर पिक्सल्स आप बढ़ा दें लाइक 500 कर दें, तो आप एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ देख रहे होंगे। या जैसे ही मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ, लाइक 500 किया मैंने, अब ये देखिए इमेज साइज़ है वो 69.1 हो गया। अब मैं 50 कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है 707। तो जितनी ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि इमेज साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर आपको एक इमेज है जो वेबसाइट पे डालनी है और वो इमेज बहुत बड़ी है, फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका पेज जो है वो लोड होने में टाइम लगाएगा और आपकी वेबसाइट लोड नहीं होगी जल्दी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं हम और वो बहुत टाइम ले रही है ओपन होने में, तो हम क्या करते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, यार छोड़ो कोई और वेबसाइट खोलते हैं। ऐसा जनरली है ह्यूमन बिहेवियर, हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। तो खैर ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है कि ज़्यादा साइज़ भी ना हो। हाँ, पर अगर आप यूज़ कर रहे हो उसे किसी प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, आप रेजोल्यूशन ज़्यादा रख सकते हो, बट 300 इज़ गुड इनफ। 300 रेजोल्यूशन काफ़ी होता है, उसको लेकर चल सकते हैं। और हाँ, कलर मोड्स भी हैं आपके लिए। बिट स्केल, ग्रे स्केल एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए ही होता है यूज़। CMYK, लैब कलर और बिट मैप, RGB, ये बड़े सारे कलरिंग मोड हैं जो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो सपोज़, तो ये तो हुआ न्यू इमेजेस, यानी कि एक ब्लैंक पेज बनाने के लिए एक ब्लैंक पेज बना सकते हैं हम इससे क्लिक करके, ओके। बट उसके अलावा अगर हमें, हाँ, अब इस ब्लैंक पेज पे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ इमेजेस बना सकते हैं, कोई पोर्ट्रेट, कुछ भी, कोई पेंटिंग, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी स्क्रिबल करते हुए। बट अगर हमें कोई इमेज लेनी है बाहर से और उसे एडिट करना है तो उसके लिए हम फाइल पे करेंगे और दूसरा ऑप्शन जो है ओपन का, उसे क्लिक करेंगे। अब मैं इस पर पहले डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप पे मैंने कुछ इमेजेस रख रखी हैं, तो ये है इमेज पहली, इसको ओपन किया मैंने। तो ये एक 3D फुटबॉल है जो मैंने अभी ओपन किया आपके सामने, वो फाइल ओपन। सो हाँ, तो ये तो हो गई एक इमेज को ओपन करने का तरीका। ये एक इमेज ओपन हुई, फिर से हम ओपन पे क्लिक करेंगे और हमें मल्टीपल इमेजेस चाहिए। लाइक यहाँ पे 3 इमेजेस हैं, एक बॉल की है, एक चेन की है और एक प्लेनेट की है। तो इन तीनों को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को क्लिक करेंगे, बाकी दोनों को भी क्लिक करेंगे, पर इस बार हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक और उसके बाद हम कर देंगे ओपन। तो ये तीनों इमेजेस खुल गई हैं एक ही बार में, यानी कि हमें बार बार ओपन पे क्लिक करके खोलना नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, तीनों इमेजेस एक साथ ही खुल गई हैं, ये एडवांटेज है हमारे साथ।
तो अब इसमें से किसी इमेज को आपको बाहर निकालना है तो आप इस जैसे ईजिली पुल कर सकते हैं और दो इमेजेस एक साथ आप कभी इस पर स्विच हो जाइए, कभी इस पर स्विच हो जाइए और आप वर्क कर सकते हैं। इसको वापस से अटैच करना है तो आप क्लिक करें, इंटरफेस ब्लू हो जाएगा और इसे होल्ड करके छोड़ दें वहाँ पे बिल्कुल, तो वहाँ पे सेट हो जाएगा। और कोई इमेजेस आपको लग रही है कि इंटरफेस पे ज़्यादा इमेजेस हो गई हैं तो बस यहाँ पे एक क्रॉस साइन है, उस पर क्लिक करें। जैसे ये बॉल हमें हटाना है, क्रॉस किया, ये बॉल हट गई और बाकी इमेजेस जो हैं वो दिख गई। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको बड़े सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। तो वैसे ही इसमें और भी सारे ऑप्शन हैं। अब ये ओपन रिसेंट्स, इतने रिसेंट्स में जितने सारे इमेजेस आपने खोली हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें, जितनी आपने एडिट की है। यार ये है, तो ये दोनों बेसिक्स हैं। अब अगली लेक्चर से मैं आपको सीधा के सीधा टूल्स के बारे में बताना स्टार्ट करूँगा। ऑल द टूल्स आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग। तो थैंक यू, आप पहली लेक्चर में हमारे साथ हुए, थैंक्स अ लॉट। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इससे होगा क्या कि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसकी आपकी जानकारी मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब बटन यहाँ पे नीचे है, आप उस पर प्लीज़ क्लिक करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।